दोस्तों क्या हाल-चाल है? होप सारे बढ़िया हो गए। तो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ। जो इसका चैप्टर 1 है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ क्या था, और क्योंकि थोड़ा-सा ये कनेक्टेड है इसीलिए। वो आपको बता रहे थे कि कैसे, जैसे हम देखते हैं आज के टाइम पे हमारे पास क्या कुछ नहीं है। वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव खुद को भाई शेल्टर देने के लिए घर-वर हैं, सब कुछ है, ठीक है? खाना-पानी सब है, ठीक है? पढ़ने के लिए किताबें हैं, स्मार्टफ़ोन्स हैं, एआई भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है, क्या नहीं है, राइट? सो एवरीथिंग इज़ जस्ट इम्प्रूविंग डे बाय डे। लेकिन अगर हम इस पे क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश करें कि भाई ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? ठीक है? शेल्टर्स, ये जो घर-वर थे, ये सब इंसान के दिमाग में कैसे आया? और इंसान भी कैसे आए? इनकी हमारी स्पीशीज़ का कैसे एवोल्यूशन हुआ? जैसे हमने देखा था ना कि डायनासोर्स होते थे, कैसे अलग-अलग स्पीशीज़ होती हैं जानवरों की, ठीक है? तो उनकी स्पीशीज़ खत्म हो गई या फिर कोई और। तो आप बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ के आ रहे थे, बहुत पुराने, बहुत-बहुत सबसे पहले ह्यूमन्स, ठीक है? किस तरह के थे, फिर उसके बाद किस तरह के टाइम के साथ-साथ वो बदलाव कैसे आते गए, क्योंकि टाइम के साथ बदलाव आते हैं। तो वो कुछ इस तरीके का वहाँ पे चैप्टर 1 में दिया गया था। इतने पुराने टाइम की बात कर रहे थे। और चैप्टर 2 में बोल रहे हैं अब जैसे-जैसे लोगों को राइटिंग के बारे में पता चला। और सिटी लाइफ कब स्टार्ट होती है? जब लोग एक जगह पे बसने स्टार्ट होंगे। एक शहरी इलाका कहाँ होगा? जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे या फिर एक लोग ही रहेगा, एक इंसान रहेगा। ऑब्वियसली एक ऐसी जगह जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छे से हो रखी है और बहुत सारे लोग रहते हैं इकट्ठे। तो पहले का टाइम तो भाई आदि मानव का टाइम, हमें थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया भी है, अगर मैं सबको आइडिया भी लगाऊँ, है ना? तो लोग जानवरों को हंट करते थे, शेल्टर के लिए गुफाएँ होती थी, ये सब रहता था। लेकिन अब जब उन्हें किस तरीके से उन्होंने बसना, सिविलाइज़ेशन, जस्ट लुक एट हियर। सिविलाइज़ेशन का मतलब क्या होता है? कहीं पे बसना, कहीं पे रुकना, ठहरना। कैसे वो एक जगह पे वो सिविलाइज़ होने शुरू हुए सारे इंसान, ठीक है? और दे फाउंड एग्रीकल्चर। जब उन्हें पता चला कि भाई खेती नाम की चीज़ भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार सिर्फ जानवरों को मार के ही खाना है। तो खेती, ये जो प्लांट्स हमें इतना कुछ देते हैं, ये बहुत बड़ी हमारी एक नीड है ना? ये तो आज तो हमें अच्छे से पता है, क्योंकि आज तो भाई एग्रीकल्चर कहाँ नहीं होता, सारी जगह होता है। लेकिन उस टाइम पे सबसे पहले जब इंसान को ये सब इसके बारे में पता चला, तो फिर उसने सोचा कि भाई ऐसा तो यहाँ से वहाँ आदि मानव या फिर वो लोग जो थे घूमते रहते थे। लेकिन अब उन्हें जब खेती करोगे तो भाई ऐसा थोड़ी कि भाई आपने बीज बोए और फिर चले गए दूसरी जगह पे। अरे टाइम वेट करोगे, वो उधर ही ग्रो होगा वो सब, और उससे आप अपनी जो खाने की नीड है वो पूरी कर सकते हो। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे सिविलाइज़ेशन हो सकेगी कि नहीं होगी? वो एक जगह पे बसेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे या फिर जानवरों को मारे फिर इधर-उधर घूमते रहेंगे। ठीक है? मतलब एक वो चांस भी बन जाएगा कि जब उन्हें इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने किस तरीके से बसना स्टार्ट किया एक जगह पे और फिर कैसे सिटी लाइफ़ स्टार्ट हुई। ये आपको इस चैप्टर के बारे में पूरे सॉरी ये सब चीज़ों में हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। ये सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। फिर किस तरीके से राइटिंग का इन्वेंशन हुआ। आज के टाइम पे आप बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, ये भी यहाँ पे आप जो नोट्स देख रहे हैं, मैंने कहीं पे लिखा हुआ है। सो दीज़ आर ऑल। तो क्या इम्पोर्टेंस था राइटिंग का? बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम हर एक चीज़, आपने कहीं पे रिकॉर्ड भी स्टोर करना तो लिख के स्टोर करेंगे, राइट? एक बहुत बेसिक चीज़ पे बात कर रही हूँ मैं। उस टाइम पे ये सब नहीं था। हम अपने दिमाग में हज़ार चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते। आप एट अ टाइम हज़ार चीज़ों पे टेंशन नहीं दे सकते। इस जगह वो एक जगह पे अगर आप वो रिकॉर्ड लिख करके राइटिंग के थ्रू समवेयर स्टोर कर लें, तो उसको खोल करके देखना और उसमें से अपना काम पूरा करना आसान रहेगा। सो आई एम गिविंग यू आइडिया कि भई अब जब ये लोग बसना शुरू करेंगे, आपस में इनका व्यापार-व्यापार होगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ेगी हर एक चीज़ की। तो कैसे सब इम्प्रूव होता है, कैसे ये लोग अपनी हर एक चीज़ में डेवलपमेंट करेंगे, वो देखा जाएगा, ठीक है? अभी देखते हैं। तो सबसे पहली जगह जहाँ पर कहीं न कहीं सिविलाइज़ेशन या लोगों ने बसना शुरू किया था, वो थी इराक, ठीक है? ड्रास्टिक चेंज इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन्स व्हेन दे फाउंड एग्रीकल्चर। पहले तो उन्होंने देखो, इट नीड्स वाटर एंड फर्टाइल लैंड। जस्ट अ सेकंड। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जब खेती-बाड़ी इन सब चीज़ों के बारे में पता चला कि भाई ये चीज़ भी हो सकती है, तो लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आना शुरू हो गया। क्योंकि पहले तो वो सिर्फ़ एक ऐसी लाइफ ऑफ जीते थे कि भाई यहाँ से वहाँ घूमते रहेंगे, जानवरों को ढूँढेंगे, ठीक है? और उन्हें मार के खाएँगे। लेकिन जब पता चला कि भाई ये चीज़ भी हो सकती है, तो उनकी लाइफ में बहुत चेंज आया। इट नीड्स वाटर and fertile land. People decided to be civilized in such a place where there is sufficient water, and fertile land, so that they can do agriculture for their living. अब भाई अगर हमें खेती बाड़ी भी करनी है, तो जगह तो थोड़ी ढंग की होनी चाहिए। कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत रहती है, जैसे कि अगर अच्छी जगह हो, वहाँ पे पानी की सप्लाई होना चाहिए। पानी का सप्लाई नहीं होगा तो आप कैसे उगाएंगे जो भी आपको खेत उगाना है या आपको पेड़ वेड़ उगाना है, वो
पेड़ पौधे उगाने हैं, उसके लिए पानी तो बेसिक नेसेसिटी रहती है, तो वहाँ पे पानी का अच्छा सप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो जगह ही बड़ी सूखी है ना, वहाँ पे एकदम ऐसा डेजर्टियस इलाका है, बहुत रेगिस्तान जैसे इलाका है, वहाँ पे नहीं आप कर पाएंगे खेती बाड़ी, राइट। और साथ में वहाँ की ज़मीन मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, फर्टाइल लैंड होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें रिक्वायरमेंट हमेशा रहती हैं। क्या? एक हो गया आपका वाटर, एक हो गया आपका फर्टाइल लैंड। ठीक है, क्लियर, वेरी मच क्लियर, नोट करते जाओ साथ साथ में। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स अस एन एग्जांपल दैट ह्यूमन ट्रांसफॉर्म देयर वे ऑफ फॉर हंटिंग from hunting for animals to founding agriculture for their living and then by time started to get civilized। तो ये हमें एक एग्जांपल बताएगा किस तरीके से लोगों ने पहले तो जो हंट करते थे एनिमल्स के लिए, उन्होंने जब एग्रीकल्चर देखा कि भाई हाँ खेती बाड़ी से भी हमारी बहुत सारी नीड्स पूरी हो सकती है, तो उन्होंने टाइम के साथ बसना शुरू कर दिया, एक जगह पर सिविलाइज होना शुरू कर दिया, वो सोसाइटी बनने शुरू हो गई, एक सिटी लाइफ कहीं ना कहीं उभरते हुए नजर आई। ठीक है, क्योंकि लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, एक समाज बनने शुरू हो गया, एक शहरी इलाके बनने शुरू हो गए। ठीक है, एंड देन हाउ दे डिस्कवर्ड राइटिंग, किस तरीके से उन्होंने राइटिंग को डिस्कवर किया, दैट वाज द अनदर पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ। ठीक है, वो अलग उनकी एक और डेवलपमेंट थी, बहुत बड़ी, वो भी उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज था। It makes us understand by only providing an example of how peoples from South Africa transferred to Mesopotamia and lived their life, सिटी एंड राइटिंग लाइफ। देखो यहाँ पे ये बाय ओनली मैंने खुद से क्यों आपको समझाने के लिए बताया है कि भाई ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, क्या बोलना चाह रही हूँ भी आगे पता चलेगा। तो ये सब बताने के लिए भाई कैसे लोगों ने बसना स्टार्ट किया, तो इससे हम एक जगह की एग्जाम्पल के थ्रू से ये पूरा कंसेप्ट समझेंगे कि कैसे लोग पहले हंट करते थे, लेकिन फिर उन्होंने खेती बाड़ी ढूंढी, तो उसके बाद उनका उद्धार हुआ, वहां से उन्होंने राइटिंग वाइटिंग सब वो इन्वेंट हुआ। तो एक जगह के एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ठीक है, और कैसे लोग जो साउथ अफ्रीका से थे दे ट्रांसफर, मतलब वो चले गए मेसोपोटामिया में और वहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर वगैरह किया। ठीक है, अपनी ज़िंदगी जी, और वहीं पे राइटिंग का भी कहीं ना कहीं इन्वेंशन हुआ। ठीक है, सो डू इट इज ओनली एग्जाम्पल, थिंग्स आर नॉट नेसेसरी, लाइक साउथ अफ्रीका द ओनली रीजन वेयर ह्यूमन बर्थ, मेसोपोटामिया फर्स्ट एंड ओनली प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन। आपको एक चीज़ समझनी होगी, ये बहुत छोटी चीज़ है पर हाँ बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझते हैं, कोई डाउट होगा आराम से आप पूछ सकते हो जी। ठीक है, अब भाई हमने तो ये देखा कि भाई देखो मेसोपोटामिया ऐसा नहीं है कि भाई इंसान उत्पन्न, जो क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि जो साउथ अफ्रीका है वहीं से इंसानों का जन्म हुआ, नहीं। मैंने लिखा था ना कि साउथ अफ्रीका से मेसोपोटामिया गए, तो ऐसा नहीं सबसे पहली जगह है कि भाई यहाँ से इंसान उत्पन्न होने शुरू हो गए, फिर वहां से लोग सारे के सारे मेसोपोटामिया चले गए, सबसे पहले यही हुआ था, ऐसा किसी ने नहीं कहा है। ठीक है, आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दी जा रही है ताकि आपको समझ में आए। दिस वॉज नॉट द ओनली रीजन वेयर ह्यूमन बर्थ वॉज देयर, और यही वो पहली प्लेस नहीं थी जहाँ पर लोगों ने बसना स्टार्ट किया था, सिविलाइजेशन फॉर्म करना स्टार्ट किया था, सोसाइटी फॉर्म करनी स्टार्ट की थी। हाँ, लेकिन जो मेसोपोटामिया दैट इज अ वेरी एंशियंट प्लेस, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक इन्वेंशन हुई हैं, जिससे लोगों का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बहुत सारे रीजन है कि मेसोपोटामिया एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है आपको ये सब चीज़ें समझाने की, इसीलिए मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं। मेसोपोटामिया एक जगह है जिसको आज हम इराक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जहाँ पे लोग सिविलाइज होना स्टार्ट किए थे। अब इस जगह को थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आपने कभी समझाना हो किसी को तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, मतलब ऐसा जगह है जहाँ पे नेचर नेचर अच्छी खासी, मतलब वहाँ पे ग्रीनरी है, पेड़ पौधे अच्छे खासे हैं, राइट। तो जब पेड़ अच्छे खासे उगे रखे होंगे तो वहाँ की ज़मीन भी बड़ी अच्छी है। ठीक है, और ऐसा लैंड जिसके दोनों साइड पे रिवर्स है, क्या है, दोनों साइड्स पे रिवर्स है, तो मतलब नदियों ने पूरा वो आगे पीछे दोनों साइड से वो सराउंड करके रखा हुआ है भाई। ठीक है, घेर के रखा हुआ है। इससे क्या हुआ कि भाई इनको इस जगह में हमें देखो क्या करना था, लोगों को एग्रीकल्चर करना था। मैंने अभी भी बताया नीड्स में क्या क्या चाहिए हमें, कि भाई वहाँ पर पानी होना चाहिए और वहाँ पर फर्टाइल लैंड होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आगे पीछे नदियाँ हैं तो भाई अच्छे से उस जगह पे पानी का सप्लाई है। फर्टाइल लैंड कैसी, भाई ऑब्वियसली पानी का सप्लाई है, मिट्टी अच्छी है, पेड़ पौधे उग रखे हैं, फर्टाइल लैंड भी है। अब वहां पर खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जब वहां पर आपको अच्छी, देखो यार, अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो वहां पे पेड़ पौधे और वहां पे क्या बोलते हैं वो नेचर प्लेस कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ऑब्वियसली वहां की मिट्टी अच्छी होगी तो ही वहां पे पेड़ पौधे भी उग रहे हैं, राइट और रॉन्ग।
ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। और आगे पीछे नदी है तो उसकी वजह से वो जगह में पानी की भी अच्छी सप्लाई है, तो ये बहुत अच्छी जगह बन गई थी लोगों के लिए कि यहाँ पे वो अपना एग्रीकल्चर का काम कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सिविलाइजेशन अब हम देखेंगे कि भाई कैसे लोग मेसोपोटामिया में आके बसे, कैसी जगह थी, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, ठीक है, और क्या काम करते थे लोग, ये सब इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। सो रीज़न कि हम इसी प्लेस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, किसी और के बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बहुत एंशियंट है, मैंने पहले भी बताया था, मतलब बहुत पुरानी, काफ़ी ज़्यादा, और इधर बहुत तगड़ी तगड़ी इन्वेंशन हुई हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे कि राइटिंग, जिससे लोगों की लाइफ में बहुत चेंज आया। ठीक है, सो हाउ पीपल गॉट सिविलाइज्ड इन मेसोपोटामिया, ये भी आप देखोगे इस चैप्टर में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मेसोपोटामिया, ये दो वर्ड से बना है, एक है मेसो और एक है पोटामिया। ठीक है, मेसो का मतलब होता है बिटवीन टू थिंग्स और इन द मिडल, यानी इस शब्द का मतलब है दो चीजों के बीच में। ठीक है, दो चीजों के बीच में। और पोटामिया का मतलब है रिवर, नदी। ठीक है, सो इट बेसिकली डिस्क्राइब्स बिटवीन टू लैंड, बिटवीन टू रिवर्स, सॉरी माय बैड। तो इसके नाम से कहीं ना कहीं हमें ये बात चल रहा है कि ये अपने आप को डिफाइन कर रही है काफी हद तक, ये वर्ड, ये जगह, मतलब ये वर्ड से ही वो जगह कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा, जगह के बारे में बहुत कुछ। क्या, जैसे कि बिटवीन टू लैंड्स इज द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया। भाई आपकी मैडम का दिमाग खराब हो गया, मेरे को कोई गोली खा के आनी पड़ेगी भाई, बार बार बिटवीन टू रिवर्स, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो इसके मीनिंग इसके शब्द से ही निकल के आता है, जब हम इसको तोड़ते हैं ना, तो मेसो को अलग करा, पोटामिया को अलग किया, तो इनके मतलब को जब आप डीप में देखेंगे कि मेसो का मतलब है, भाई इतना वो डिफिकल्ट नहीं है, मेसो का मतलब है भाई दो चीजों के बीच में, और दो दो चीजें क्या है, पोटामिया का मतलब क्या है, रिवर। सो दो नदियों के बीच में जो पीस ऑफ लैंड है, जो जगह है, उसका नाम है मेसोपोटामिया। और वो दो नदियों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, एक टिग्रिस है और एक यूफ्रेट्स है। ठीक है, एक टिग्रिस है और एक यूफ्रेट्स है। सो अर्ली सिविलाइजेशन एंड राइटिंग इमर्ज्ड, इसी जगह पर बहुत पुरानी है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही ये पहली जगह थी, लेकिन ये बहुत पुरानी है जहाँ पे लोगों ने बसना आना स्टार्ट किया था, और यहीं पर राइटिंग का इन्वेंशन हुआ था, लोगों ने, ठीक है, इसको इन्वेंट किया था। और जो नीड्स थी वो भी पूरी हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी थी, तो पानी का सप्लाई अच्छा था, फर्टिलिटी अच्छी थी, मैंने आपको पहले बताया, तो ये परफेक्ट थी खेती बाड़ी पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल सिविलाइज्ड इन मेसोपोटामिया, अब अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरह के लोग, देखो लोग कभी भी सेम नहीं होंगे। मैं वो बोलूँगी भाई मैं हिंदी बोलती हूँ, जरूरी थोड़ी कि दूसरा भी हिंदी बोलता होगा, हो सकता है कि वो अंग्रेजी बोलते हो सकता है कि वो मराठी बोलते हो सकता है वो पंजाबी बोलते हो सकती है वो हरियाणवी बोलते हो, तो भाषाएं अलग हैं, लोगों की सोच भी अलग है, नजरिए अलग हैं, तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं, डाइवर्सिटी है, उस टाइम पर भी थी, अलग अलग प्रकार के थे। ठीक है, तो अलग अलग कौन से लोगों ने आना शुरू किया, सबसे पहले कौन से तरह के लोग आए, फिर उसके बाद कौन से तरह के लोग आए, वो हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं ना, ये लर्न करने वाली हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स है टोटल आपको देखने हैं यहाँ पे, 4, 1 2 3 4 टोटल, ये ऐसे करके आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। टोटल 4 टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशंस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले, ये इसका क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भाई सबसे पहले कौन से तरह के लोग हैं, कौन सी सिविलाइजेशन हुई थी भाई, मतलब मेसोपोटामिया में कौन लोग थे, सुमेरियन लोग थे। ठीक है, उनकी लैंग्वेज भी सुमेरियन थी, इसलिए तो फिर वो सिविलाइजेशन का नाम सुमेरियन सिविलाइजेशन हो गया, कि मतलब उन लोगों ने आना वहां पर स्टार्ट किया, वहां पर उन्होंने बसना स्टार्ट करा। ठीक है, उस जगह में सबसे पहले कौन बसना स्टार्ट हुए थे, कौन से तरह के लोग, सुमेरियन पीपल्स। ठीक है, जिनकी भाषा भी सुमेरियन थी, एंड इसीलिए जो पहला सिविलाइजेशन हुआ, जो पहले लोगों ने बसना स्टार्ट करा, वो हमारी कौन सी सिविलाइजेशन थी, सुमेरियन सिविलाइजेशन थी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन से लोग आने शुरू हुए थे, अकाडियन पीपल्स आने शुरू हुए थे, अकाडियन लैंग्वेज थी उनकी, और 10 सिविलाइजेशन। कौन से लोगों के, भाई अब देखो अकाडियन लोग हैं तो कौन से लोगों को बसना स्टार्ट किया था, अकाडियन लोगों ने, तो सिविलाइजेशन का नाम भी क्या ही होगा भाई, अकाडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, और एक कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे कि उन्होंने क्या किया था, दे रूल्ड द साउदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। ठीक है, जो उसका साउथ का हिस्सा था वहां पर उन्होंने राज किया था। यू हैव टू नो दिस, ये थोड़ा सी चीजें हैं याद रखने वाली। तीसरी बेबीलोनियन सिविलाइजेशन थी, बेबीलोनियन पीपल्स ने, और उनकी भाषा भी बेबीलोनियन लैंग्वेज थी। ठीक है, फोर्थ थी असेरियन सिविलाइजेशन, असेरियन लोग थे, उनकी भाषा भी असेरियन थी, और उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया में रूल किया था। ठीक है, देखो पहले ना थोड़ी सी डेट्स में कंफ्यूजन थी, आप
इन्होंने कब से कब तक रूल किया, समय अगर पूछा जाए। 4 देखो वही हैं, सुमेरियन है, अकाडियन है, बेबीलोनियन है, एसोरियन है। तो वो आप डेट्स यहाँ से जो है नोट कर लीजिए, ठीक है, कि भाई सुमेरियन की ये थी, अकाडियन ने इतने से इतने टाइम तक रूल किया, बेबीलोनियन इतने से इतने टाइम तक रहे, एसोरियन इतने से इतने टाइम तक रहे, ठीक है। इसमें अकाडियन, अब ये याद करने वाली चीज़ें, अकाडियन ने कौन सा पार्ट रूल किया था, साउदर्न पार्ट। एसेरियन ने कौन सा किया था, नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये याद रखनी है आपको। मैं और मेरे गंदे से स्टार, ड्राइंग पे मजा आना यार। चलिए, आई होप ये नोट कर लिया है आपने, इसे नोट कर लीजिए। सो इट इज़ नाउ डन। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है दैट इज़ मेसोपोटामिया फेमस फॉर, कि भाई मेसोपोटामिया के बारे में हम बात करें, हमने देखा कि भाई वहाँ बड़ी तगड़ी तगड़ी इन्वेंट बड़ी बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, लोगों ने खोज निकाली हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें थी वो खोज निकाली थी, ऐसी कौन सी चीज़ें जिस वजह से ये जगह इतनी फेमस है, ठीक है, ये देखेंगे। 6 चीज़ें हैं, इनमें से कुछ चीज़ें नोट कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएंगी। 4-5 चीज़ें, तो 5 चीज़ें एटलीस्ट भाई लर्न करो। हाँ, तो बोलोगे भाई मैडम फिर एक चीज़ छोड़नी है, तो सभी देख लो भाई, एक बार ही देख लेते हैं, ठीक है। पहली चीज़ है भाई, ये आ गई आपकी राइटिंग, क्योंकि मैंने आपको कितनी बार बताया, अभी तो चैप्टर का नाम भी हमारा यही है कि भाई यहाँ की सिटी लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों के कैसे कल्चर था, लोगों ने जब बसना स्टार्ट किया तो उन्होंने आपस में उनका कैसे इंट्रैक्शन रहता था, उनका क्या कल्चर होता था, ये सब चीज़ों के बारे में आप जानोगे आगे, ठीक है। फिर राइटिंग कैसे इमर्ज हुई, लोगों ने राइटिंग को खोज निकाला, भाई राइटिंग नाम की चीज़ भी होती है, ठीक है। आज तो हम बड़े मजे से कर रहे हैं, सब इंजॉय चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे कैसे इन्वेंशन हुई वो बात चलेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स भाई यहाँ पे इन्वेंशन हुई है, मैथमेटिक्स के बिना आज तो कुछ चारा नहीं है, बहुत बड़ा काम करती है मैथमेटिक्स, राइट। सो इन्वेंशन वॉज देयर, इसके लिए बहुत सारी मतलब इन्वेंशन हुई, डिस्कवरीज हुई मैथ से रिलेटेड, ठीक है, ट्रेड से, व्यापार से रिलेटेड बहुत सारी डिस्कवरीज हुई। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है भाई, जब आप यूनिवर्स के बारे में, ठीक है, जानते हैं, यूनिवर्स की स्टडी कह सकते हैं, दैट इज बेसिकली योर एस्ट्रोनॉमी। देन लिटरेचर, वही जब यहाँ पे जब राइटिंग की स्टडी होगी, राइटिंग की कि लोग जान गए कि भाई हाँ राइटिंग ये भी हो सकता है, तो उसके आगे लोग फर्दर लोगों ने फिर अपने जो नज़रिए, थॉट्स, ओपिनियंस, वो सब चीज़ें वो लिखने के थ्रू जाहिर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो लिटरेचर के अंदर आ जाएगी, पोइम्स बनना स्टार्ट हो सकती हैं, पोइट्रीज वगैरह, ठीक है, बुक्स एंड वो सब चीज़ें यहाँ पर लिटरेचर के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं सोर्सेज प्रूफ्स टू अंडरस्टैंड। अब भाई आप कभी ये सोचो, मैंने बोला कि अच्छा ये पुरानी जगह थी, यहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट करा, यहाँ पे ये था वो था, अब हम कैसे मान लें, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सवाल है कि भाई हम कैसे मान लें, प्रूफ तो चाहिए जिससे हमें पता चले कि अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा राइटिंग कैसे, हमें कैसे पता कि राइटिंग इन्वॉल्व है, हमें कैसे पता कि सिटी लाइफ, हमें कैसे पता कि ये सब चीज़ों का यहाँ पे इन्वेंशन हुआ और यहाँ पे लोग रहते थे। तो कुछ ना कुछ प्रूफ्स रहे हैं जिनसे हम इस चीज़ को कहीं ना कहीं जाहिर कर सकते हैं, सीधा साफ प्रूफ कर सकते हैं। ऐसी सोर्सेस जहाँ से हमें ये चीज़ समझ आएगी, ऐसे प्रूफ्स, उनके बारे में बात करेंगे। अब देखो भाई, बिल्डिंग्स तो इंसान साथ में लेके जाता है, लोग फिर वहाँ के टाइम के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है, भगवान के पास चले जाएंगे, लोग सारे नहीं, स्टिल टाइम के साथ चीज़ें बदल जाएंगी, पर कई बार बिल्डिंग्स वो तो वहीं के वहीं है ना, तो वहां से भी आप कहीं ऐसी जगहों पे जाएंगे, पुरानी पुरानी जगह पे, यू फाइंड द बिल्डिंग्स, वहां से वहां के लोगों के बारे में, वहां पर लोग रहते थे, सबसे पहले तो ये चीज़ भी पता चलेगी आपको कि भाई बिल्डिंग में और कौन रहेगा, जानवर तो जाके रहेगा नहीं, वो अपने लिए बनाएगा नहीं ईंटे वींटे लगा करके, तो इंसान तो वहां पे रहते थे, ये बात चलेगा, है कि नहीं। फिर और वहाँ में जो भी चीज़ें आपको, जैसे कि स्टैचूज वगैरह कहीं पे कुछ होंगे, उधर से भी पता चलेगा, ऑर्नामेंट्स कुछ चीज़ें वो जो कुछ टूल वूल हो गया, कुछ लकड़ी वकड़ी का कुछ बना रखे हैं, तो उससे पता चलेगा भाई चलो इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, यहाँ ऐसे करते थे। कोई मोहरें सील्स होती, कोई मोहर मोहर वगैरह मिलेगी, तो वहाँ से उन लोगों के बारे में और पता चलेगा, लिखत कुछ दस्तावेज वगैरह मिलेंगे, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी पता चलेगा। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं, चीज़ें हैं जहाँ से आपको ये सब चीज़ें ये सब हमें मेसोपोटामिया के बारे में जानने को और मिला, ठीक है। थोड़ा सा लर्न कर लेना इनको, मतलब याद रखना, बिल्डिंग, स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, टूल्स, स्टील्स एंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब जब व्हेन वी टॉक अबाउट द जियोग्राफी ऑफ द मेसोपोटामिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 2 नदियां हैं भाई, इसके आगे पीछे, ये बीच में जो लैंड है इसको आप कहेंगे मेसोपोटामिया, ठीक है। सो देखते हैं इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। थोड़ा आपको समझाने में बोलूँ ना तो आसान भाषा में, जैसे अगर ये हमारा है तो है ना, ये नॉर्थ, साउथ,
ईस्ट वेस्ट, यही बना हुआ था पहले भी यहाँ पे पिछली बार, इसमें है कि नहीं? तो थोड़ा समझाने के लिए बता दिया जाए, अगर जो इसका नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, नॉर्दर्न पार्ट, वहाँ पर आप कह सकते हो कि अच्छी खासी खेती बाड़ी हो रही, ठीक है। जब हम कहेंगे वहाँ पे अच्छी खासी किसी जगह पे, मान लो ऐसे एग्जांपल दे रही, भाई वहीं पे बड़ी अच्छी खेती बाड़ी हो रही, ठीक है, क्या बोलते हैं, भेड़ बकरियों को आप क्या घास वास चरा रहे हो, ठीक है, एनिमल्स का पालन पोषण अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब वो जगह में अच्छी खासी क्या है, ग्रीनरी भी तो होगी ही, तभी तो ये सब हो रहा। तो वो बड़ी नेचर से भरी हुई, एकदम हरी भरी, एकदम हरी एवरग्रीन पार्ट आ जाएगा नॉर्दर्न वाला, ठीक है। थोड़ा सा आपको मोटा मोटा बता रही हूँ ताकि एक एक आपने याद रखने का वो की पॉइंट रखना थोड़ा बहुत, ठीक है। और जो साउदर्न पार्ट है वो डेजर्टियस इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। पर वहां पे भी सपोर्ट कहीं ना कहीं मिले, क्योंकि वहां पे पानी का सप्लाई है, मैंने कहा था ना, दोनों ही ये जगह पर इसकी नदियां हैं, तो नीचे वाले हिस्से में टिग्रिस रिवर वो कहीं ना कहीं उस जगह को सपोर्ट करिए। लेकिन जो साउदर्न इलाका है मेसोपोटामिया का, वो डेजर्टियस है, ठीक है, थोड़ा रेगिस्तान। यस, ओके, आई होप यू गेट दिस। वही यहीं पे भी लिखा है कि भाई ये नॉर्थ का है, ठीक है, दिस इज ऑफ नॉर्थ। मैं और मेरी राइटिंग माशाल्लाह, ठीक है यार, इतनी बुरी नहीं है, चलो। स्टेपी स्टेच ऑफ अपलैंड्स, इसका मतलब क्या है, खुली बड़े मैदान है, बहुत बड़े बड़े मैदान सी ज़मीन है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि भाई सारा वो रेत रेत कुछ उग नहीं रहा, अच्छी ज़मीन है, ठीक है, फर्टाइल लैंड है, और वहाँ पे नेचर, पेड़ पौधे सब अच्छा है, ग्रीनरी है, ठीक है, घास उगे हुए हैं, तो एनिमल ब्रीडिंग हो जाएगी, वहाँ पे जानवरों का पालन पोषण हो जाएगा, उनको घास वास खिलाएंगे, उनका ध्यान व्यान रखेंगे, और उनसे हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लेंगे, तो एनिमल ब्रीडिंग भी होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड तो वहाँ पर है ही, कि वहाँ पे लोग ऑब्वियसली, अब अच्छी जगह है, वहाँ पे पानी शानी भी है, अच्छी नेचरफुल जगह है, तो वहाँ पे खेती बाड़ी भी होगी, तो इसके ज़रिए लोग जीते भी हैं वहाँ पे। रेन, एनिमल्स वर फेड, अच्छी खासी, वही कह रही हूँ, रेन वाटर सप्लाई भी गुड है, और ऑब्वियसली जानवरों का भी देखभाल की जाती है, ठीक है। देन साउदर्न पार्ट, मैंने कहा था जब ये रेगिस्तानी इलाका है भाई, तो पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अभी है यहाँ पे, ये साउदर्न पार्ट में ही राइटिंग इमर्ज हुई है, सपोर्टेड बाय रिवर्स। यस, इट इज सपोर्टेड बाय रिवर्स, ठीक है। कुछ चीजें जो हमें यहाँ पे मिलेंगी, दैट इज सिल्ट, ठीक है, लोड्स, काफी लोड्स ऑफ सिल्ट, जिसको फाइन मड बोलेंगे आप। तो बेसिकली जो फाइन मड है इसको, या जो सिल्ट है, इसको आप महीन कीचड़ भी कह सकते हैं, मतलब अब ये ना सोच लेना कि भाई कीचड़ कीचड़ तो भाई कोई किसी काम का नहीं है, मिट्टी विट्टी बहुत काम की, ये ऐसा मटेरियल है जैसे जैसे कोई नदी जो है, जब वो थोड़ा धीरे से चलने लगती है, या ठीक है, नदियों में पानी में बहाव तो आता रहता है ना, टाइम के साथ साथ आते रहता है बहाव, लेकिन जब वो चाहे से स्लो डाउन होती है, तो वो एक मटेरियल सा, देखो इसके अंदर सिल्ट के अंदर बहुत सारा है, मिट्टी है, मतलब मिट्टी के बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स बड़े सारे होते हैं, तो ये एग्रीकल्चर इसका बहुत काम है, ठीक है, ये यूजफुल है, चाहे आप उसको एग्रीकल्चर वर्क में कहें, ठीक है, चाहे उसको कंस्ट्रक्शन कर रही है, बिल्डिंग बनानी है, उसमें भी अच्छा है, पोर्ट्री करनी है, पोर्ट्री के मतलब मिट्टी के गड़े बड़े बनाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके का एक ऐसा, मतलब इसका बहुत इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी फर्टाइल एज वेल, तो खेती में भी काम आता है। आगे नॉर्थ ईस्ट, अब मैंने यार एक चीज़ आपको बता रखी है कि भाई नॉर्थ में मोटा मोटा मैं यही बताया कि नॉर्थ जगह नेचर से भरी है, हरी, वो हरी भरी है, एकदम हरी भरी, ठीक है। तो वहाँ पे वही, यहाँ पे बोला है, जब नॉर्थ की बात की तो तब भी मैंने बताया था कि भाई बड़े बड़े लैंड्स हैं, ग्रास लैंड्स हैं, अच्छी खासी सप्लाई है पानी की। नॉर्थ ईस्ट में भी क्या लिखा हुआ है भाई, ग्रीन ट्री कवरिंग माउंटेन रेंजेस, हाँ कुछ कुछ हल्के डिफरेंसेस भी हैं, तो वो देख लेना पड़ेंगे, अभी देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। पर मोटा मोटा तो भाई ये है कि भाई अच्छी जगह है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे पेड़ हैं जो कवर करते हुए माउंटेन रेंजेस को, विद क्लियर स्ट्रीम्स इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, वही बातें कुछ रिपीट की गई हैं। अब यहाँ पे भाई पहाड़ों की रेंजेस भी आ गई, पहाड़ों की रेंजेस क्या होगी, ये एक माउंटेन है, बहुत सारे, इसको आप माउंटेन रेंज बोल दोगे, ठीक है ना, ये पूरी लाइन में चलते, तो बहुत सारे पहाड़ भी हैं, अच्छे खासे पेड़ भी हैं वहाँ पे, क्या बोलते हैं, इनफ रेनफॉल है, अच्छी खासी बारिश भी होती है, तो हर एक चीज़ की एक अवेलेबिलिटी है कि आप क्या कर सकें, क्रॉप्स उगा सकें, ठीक है ना, पेड़ पौधे उगा सकें, खेती वेती कर सकें आगे, ठीक है। अब साउथ ईस्ट में क्या है, कहीं ना कहीं बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जैसे एक नदी है, तो उसकी बहुत सारी आगे और ब्रांचेस निकल के आती हैं, तो उन्हें आप कहीं ना कहीं भी सब, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज कह सकते हो। सो ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर प्रोवाइड द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन इनटू माउंटेन्स ऑफ ईरान, ऐसा होता है। देखो पानी के थ्रू भी बहुत बड़ी ट्रेड चलता है,
ठीक है, दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर। जब पानी वहां पर इतना है तो पानी के थ्रू भी ट्रेड हो सकता है। हम एक जगह से दूसरी जगह, देर इज ट्रांसपोर्टेशन की वो कहीं ना कहीं फैसिलिटी बढ़ जाती है। कैसे भाई? बोट्स, चीपेस्ट वे, राइट। इसके थ्रू भी आप कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं आप क्या बोलते हैं, ट्रेड भी कर सकते हो, कम्युनिकेट भी कर सकते हो। तो ये कम्युनिकेशन रूट भी बन गया। ट्रिब्यूटरीज ऑफ जो टिग्रिस थी, कम्युनिकेशन रूट बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बन सकता है। और हम क्यों करें कम्युनिकेशन भाई एक जगह से दूसरी जगह? ट्रेड, व्यापार, पैसा, ये सब चीज़ें, इंसानों की डेवलपमेंट, हर एक चीज़ की ग्रोथ हो सकती है, हो सकती है। ठीक है, तो बस वही कहा गया कि भाई जो इनके स्टेपी थे, बड़े बड़े जो ग्राउंड थे, ग्रासलैंड्स थे, तो वहाँ पे फिर जो भेड़ बकरियाँ सब जो चराते थे, इनको क्या बोलते हैं, घास वास चराते थे। ठीक है, फिर उनसे मिल्क, वूल, मीट, ये सब चीज़ें भी लिया करते थे। फिश भी अवेलेबल थी रिवर्स में, तो उनसे भी अच्छा खासा जो था व्यापार हो जाता था। तो भाई डेट पाम फूड जो थे वो समर्स में वहाँ पे अवेलेबल होते थे। अब यहाँ पे कहते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। जब कहीं ना कहीं मैंने कहा कि वो शहरी इलाका है, शहरी इलाका का मतलब वहाँ पे शहरी इलाका और गांव के इलाके में तो हल्का सा जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है कि वहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट का फर्क होता है। यहाँ पे ऐसी क्या है डेवलपमेंट होगी, लोग कैसे कैसे, और मैंने बोला कि वहाँ पे वो ट्रेड भी करना स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो मेसोपोटामिया के बारे में जान रहे हैं भाई। इन्वॉल्व वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होने लगी जिससे पैसा जनरेट होने लगा, पैसा बढ़ने लगा। तो वो क्या क्या, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार करते थे, सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर देना। ठीक है भाई, तेरे को कुछ करवाना है मेरे से तो बदले में ये रखो पैसे भाई, ये कर लो। ठीक है, तो वो है चीज़ें होने लगी, मैन्युफैक्चरिंग होने लगी, व्यापार होने लगा, ट्रेड शेड होने लगा। ठीक है, people were dependent on each other, labor was divided, obviously। जब देखो, एक तो सबसे पुरानी जगह थी, लोगों ने वहाँ पे बसना स्टार्ट किया, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई धीरे धीरे करके। ठीक है, चीज़ों को पता चला उन्हें, चीज़ों के बारे में, अच्छा ऐसा 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 ये भी हो सकता है, खेती हो सकती है, पोट्री हो सकती है, सब चीज़ें हो सकती हैं, मिट्टी के बड़े बड़े चीज़ें बनाना स्टार्ट की, लोगों ने जानना स्टार्ट किया। और फिर काम डिवाइड हो गया लोगों के बीच में, तो वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कहीं ना कहीं हो गई। मुझे कोई सामान लेना है, मान लो कि मेरे को मेरे पास मेरे पास सारे टूल्स वगैरह हैं। ठीक है, कोई भी कुल्हाड़ी वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह सब चीज़ें हैं, और कोई भी धातु वातु वो मेरे पास है। लेकिन अब मुझे आटा वगैरह लेना है, तो मुझे वो मेरे पास नहीं है, वो किसी और के पास, वो एक दुकान है वहां से हमने लेना है। तो मैं कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो हूँ ना। काम डिवाइड किया गया है तो लोग आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो होंगे ना। बस वही यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग किस किस चीज़ की हुई भाई? अब ये भी पूछ सकते हैं, मेटल्स की हुई, पत्थरों की हुई, फ्यूल जैसे कि लकड़ी वकड़ी, में चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होना स्टार्ट हुई। एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रेड एंड स्टोरेज इज नीडेड, मैनी एंड डिफरेंट एक्टिविटीज वर कोऑर्डिनेटेड। देखो भाई, अब जब इतने तादाद में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लोग, बना रहे हैं चीज़ें, बना रहे हैं, तो उसको स्टोर करने की चीज़ भी एक चाहिए कहीं ना कहीं, है ना। उस सामान को स्टोर करने की जगह भी चाहिए। ठीक है, और ट्रेड के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत रहेगी, ये भी आप आगे भी पढ़ेंगे। क्योंकि जब देखो, पहले तो जब आपस में व्यापार होगा तो सामान, पहले तो रिकॉर्ड भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अगर कभी कुछ कटरगंजी हो जाए, ठीक है, तो आपस में एक दूसरे को मरने मारने और लड़ने की, उसकी जगह एक एक ऑर्गेनाइजेशन की भी समवेयर देयर विल बी अ नीड, राइट। एक जेन्युइन बात की जा रही है कि भाई अगर दो लोगों के बीच में मान लो कि कटरगंजी हो रही है, कई बार व्यापार भी, हर एक चीज़ कैसे दिमाग में रखोगे, पहले तो रिकॉर्ड ही भूल जाता। और अगर पहले वो आ गया, एक सिनेरियो हो गया कि भाई मान लो कोई फिर बेईमानी भी कर रहा व्यापार में, तो कौन ये सब जो लड़ाई झगड़े हैं वो सुलटाएगा? तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा जो थी वो नीड थी कि भाई कोई ऐसे लोग हों, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो भाई, इस चीज़ों का क्या कहते हैं, निवारण करें, सोल्यूशन वोल्यूशन निकालें। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, व्यापार क्या हो गया कि भाई तू मुझे, मैं एग्जांपल दे रही, सिर्फ एग्जांपल, तू मुझे पैसा दे, मैं तेरे को जो तेरे को चीज़ चाहिए मैं तेरे को देता हूँ, ये एक्सचेंज कहीं ना कहीं, इसको आप ट्रेड कहोगे, ट्रेड कह सकते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने बहुत सारे लोगों से कि भाई अच्छा ये लेन देन का सामान, तो ये ट्रेड बढ़ रहा है मेरा, मतलब कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ रहा है, तो इतना सारा एक्सचेंज कर रहा मैंने लोगों के बीच में, उनको उनको भाई डील्स वील्स हुई कि भाई तुमने ये सामान लेना है, हमने ये सामान लेना है तुमसे, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी बनने शुरू हो गए। पहले मैंने एक बंदे को सामान दिया था,
ठीक है, मेरे दिमाग में याद हो गया। अब जब ऐसे-ऐसे करके इतने सारे कस्टमर्स हैं, तो इतने रिकॉर्ड्स हो जाएँगे, आप अपने दिमाग में स्टोर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अगर मैंने कहीं पे इसे लिख लिया और ऑब्वियसली बिना लिखाई के आप उसको याद ही नहीं रख पाओगे, इतनी चीज़ों को दिमाग में हम याद नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ पर नीड ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स भी कहीं न कहीं बढ़ने शुरू हो गई कि भाई अब कुछ राइटिंग जैसा तो इन्वेंट होना ही था। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने? ठीक है, वेरी कूल, समझ में आ रहा है। दैट्स वाई फिर राइटिंग वहाँ पे राइटिंग की नीड हुई। ठीक है, फूड रिसोर्सेज जो थी वहाँ पे इनफ थी, पहले बता दिया। ये आप याद करने वाली चीज़ें हैं कि भाई मेसोपोटामिया में खाने की कमी ना थी, खाने की कमी तो नहीं थी, तो दैट वाज इनफ। लैक ऑफ स्टोन्स, वुड्स, मेटल्स, कुछ तरह के जो मेटल्स थे, ठीक है, वुड हो गए, कुछ चीज़ों का वहाँ पे देखो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह परफेक्ट होगी, भाई इसमें ये भी है वो भी, कोई ना कोई तो खामी भी रहेगी कि भाई ये चीज़ में इतना आगे नहीं है हमारा जगह, हमारे मेसोपोटामिया, ये यहाँ पे ये वाली चीज़ ज़्यादा नहीं मिलती है। तो क्या क्या चीज़ें नहीं ज़्यादा मिलती थी? कॉपर हो गया, टिन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, तो फिर अब जो चीज़ें थी, मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में खाना पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरे पास सोना नहीं है, और किसी के पास सोना बहुत ज़्यादा है लेकिन खाने की कमी है, तो हम आपस में एक्सचेंज करेंगे, है ना? तो उससे क्या कहोगे आप? ट्रेड ही कहोगे, लेकिन वो दूसरा देश है, तो मैंने अपना सामान उसको दे दिया, ठीक है, और उसका मैं इधर ले आई, तो उसको आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेशन एक्सपोर्टेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो इम्पोर्ट करने का मतलब होता है दूसरी कंट्री से अपने कंट्री में सामान लेके आना। ठीक है, सो कौन सी कंट्री से अक्सर सामान इम्पोर्ट होता है? टर्की वो हो गया, ईरान हो गया। एक्सपोर्ट वो क्या करते थे, बाहर क्या बेचते थे? जो उनके पास अच्छा खासा है। मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा फूड है तो मेरे को इतनी कमी नहीं है ना, जिसकी कमी है वो मैं इम्पोर्ट करवाऊंगी, लेकिन जो मेरे पास बहुत ज़्यादा है उस पर मैं डील्स भी कर सकती हूँ। मैं तुमसे पैसे लूंगी और अपना जो भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं बस अगर फूड बहुत ज़्यादा है तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो यहाँ पे जगह मैंने बताया था कि हमारे पास फूड रिसोर्सेज तो अच्छी खासी थी, तो हमने वो एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किया, उसका भी थोड़ा व्यापार स्टार्ट किया, वो बाहर बेचते थे दूसरी कंट्रीज में। टेक्सटाइल्स हो गए, कपड़ा वपड़ा हो गया, वो सब देना भी स्टार्ट करा। ठीक है, सो फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मान लो इस देश से इस देश में सामान इधर उधर हो रहा है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन तो कहीं ना कहीं नीडेड ही है ना। तो आप किस जरिए से कर रहे हो वो भी आपको पता चलेगा आगे। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करी थी मेसोपोटामिया की डेवलपमेंट में। सो मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज कैसे होती थी? मैंने आपको पहले बताया कि भाई पानी बड़ा अच्छा खासा रोल प्ले कर रहा है, और उसमें भी क्या, बोट्स बोट्स बड़ी अच्छी तरीका है, तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है भाई। सो हैंस फॉर इम्पोर्टेशन एक्सपोर्टेशन वेरियस मेथड्स वर इंट्रोड्यूस। सबसे ज़्यादा सस्ता, इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होने वाली, एक तरीका था जिससे आप पानी के थ्रू यहाँ से वहाँ होता था, यानी कि बोट्स, कश्तियाँ वश्तियाँ होती थी, वहाँ से वो जो था सामान यहाँ से वहाँ भी करते थे, और ट्रेड वगैरह उनका चलता था बढ़िया। ठीक है, सो एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज नीडेड टू विच पीपल विल लिसन। मैंने बताया देखिए, और भाई ऑर्गेनाइजेशन की नीड तो है ही। कभी कटरगंजी हो गई, ठीक है, कभी कोई धोखा हो गया किसी के साथ, तो कौन वो सब को सुलटाने वाला? तो कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड तो थी ही। और साथ ही साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई अब ये सब जो व्यापार हो रहा है कि भाई मैंने इसको इतना सामान दिया, इसने मेरे को इतना देना है, अब इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना ज़रूरी था। हम हर एक चीज़ को दिमाग में रख पाएंगे, ऑब्वियसली नहीं रख सकते, तो उसको कहाँ स्टोर करके रखा जाए ये सारी इन्फॉर्मेशन को? तो यहाँ ये वो टाइम था जब इसकी नीड भी पड़ी, और जब इस राइटिंग की इन्वेंशन भी हुई। तो कैसे हुई? सबसे पहला इनका जो सिस्टम होता है ना, कैसे करते थे बेसिकली, राइटिंग, मान लो लिखना, राइटिंग क्या होता है? लिखना। तो इसका संचार कैसे हुआ? इन्होंने बेसिकली ना टैबलेट चीज़ में, टैबलेट का मतलब वो वाला टैबलेट नहीं जो आज के टाइम पे है, जो हम चला रहे होते हैं, वैसा नहीं। टैबलेट हो गया, ऐसे बहुत सारी मिट्टी विट्टी थी मेरे पास, ठीक है, अच्छी खासी, उसे मैंने उसे इस शेप में एक तरीके से बना दिया, ठीक है, अच्छे से गीली मिट्टी विट्टी हो गई। फिर उसके ऊपर मैंने तीली से या किसी चीज़ से लिखना स्टार्ट करा, ऐसे 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 ऐसे, उसमें रिकॉर्ड सारा स्टोर करा, और फिर उसको सन में जैसे सूखने के लिए छोड़ दिया ताकि वो पक्का हो जाए, वहाँ पे छप जाए वो एकदम। ठीक है, फिर उसको इस्तेमाल भी कर लेंगे बाद में, कभी मेरे को देखना होगा मैंने किसी का डील की, भाई इससे मैंने इतना सामान लिया था, या मान, और या फिर मतलब इसने मेरे से इतना सामान लिया, सो इजीली इसने मेरे से इतना सामान लिया और इतनी तारीख तक इसने इसका पैसा चुकाना है, ठीक है, या फिर इसके बदले मुझे ये देना है, तो ये मैंने यहाँ पर स्टोर कर दिया, इस टैबलेट के अंदर लिख दिया। तो अब मुझे वो याद भी रहे ना रहे, वो मैं जैसे ही अपने उस क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड को चेक करना चाहूंगी, क्योंकि अभी इस राइटिंग के थ्रू ही तो हो रहा है, मैंने लिखा यहाँ पे तो स्टोर हुआ ना वो कहीं ना कहीं चीज़, तो जैसे ही मैं देखूंगी मुझे सब याद आ जाएगा, मैं देख लूंगी वहां से, वैसे अपना व्यापार जो है वो अच्छे से बढ़िया तरीके से चलेगा, है ही नहीं।
तो ये सिस्टम यहाँ पे थोड़ा सा हुआ करता था। अभी आप आगे बढ़ोगे समझ आएगा। तो फर्स्ट जो टर्म मैंने पढ़ा अभी टैबलेट, जो सबसे पहला टैबलेट बनाया गया लिखा गया वो किस दौरान 3200 BC में, ठीक है। इट कंटेन्स पिक्चर लाइक साइंस। अब उस टाइम पे तो सबसे पहले हम ऐसे नहीं कि भाई अंग्रेजी आ गई सीधा आते ही, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होता है। तो उस टाइम पे तो लोग साइंस वगैरह नंबर्स वगैरह में लिखते थे, ठीक है। उनकी सबसे पहली भाषा जो रही थी, क्योंकि सबसे पहले लोग जो थे वो सुमेरियन थे, तो उनकी भाषा भी सुमेरियन थी, जो जिस भाषा में वो लिखते थे। और क्या फॉर्म थी, क्यूनिफॉर्म थी। क्यूनिफॉर्म तरीके से वो लिखते थे, एक तरीके से आप कह सकते हो। जैसे कि मान लो अंग्रेजी है, ठीक है, तो हमें पता है ये ABCD होता है, पर मैं कर्सिव में लिख रही हूँ, तो दैट इज बेसिकली फॉर्म, बट है तो अंग्रेजी है ना। तो वही तरीका है कि भाई इनकी भाषा सुमेरियन थी, यूनिफॉर्म लैंग्वेज थी, ठीक है। जैसे 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 कर्सिव होती है तो वैसी यूनिफॉर्म, ठीक है। चौंक तरीके से एक तरीका था, उस तरीके से वो लिखा करते थे। एंड वो जो टैबलेट जो बनाया था इन्होंने, ठीक है, वो जो खुद ऐसे मिट्टी से वो एकदम इन्होंने मिट्टी से, गिल्ली मिट्टी से बनाया करते थे, ठीक है। टैबलेट ऑफ क्ले था, क्ले हो गया गिल्ली मिट्टी, ठीक है। और बिल वगैरह देना उन्होंने कि भाई अच्छा उसमें बिल विल नोट कर लेना, किसी से कोई लेन देन हुआ है तो उसको वहां पर नोट करके लिख लेना। मान लो फिर वो डील पूरी होगी तो उस पर टिक लगा दिया। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इससे आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। आपका कोई व्यापार किसी से खराब नहीं हुआ, कोई आपको बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता, और अच्छे से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, है कि नहीं। अब फिर वो गीली मिट्टी में जब हमने लिख दिया, फिर उसको हम क्या करते थे, वो उस पूरे टैबलेट को हमने क्या करना, ड्राई करना, उसे मिट्टी धूप में सुखाना ताकि वो सख्त हो जाए। ईच ट्रांजेक्शन हैज सेपरेट रिटन टैबलेट। मैंने हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग टैबलेट रखा हुआ होता था उस टाइम पे लोगों ने। मान लो इस बंदे से ये डील हुई तो उसके लिए अच्छा वो मैंने एक टैबलेट पे रिकॉर्ड लिखा, दूसरे बंदे से जो डील हुई थी वो दूसरे टैबलेट पे लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा, देखो, अब ये मैंने एक डील करी इस बंदे के साथ, ठीक है, कि इसने मेरे से 1 किलो आटा लिया और ये 10 मई तक इसने मुझे देना है। तो इसके लिए मैं एक अलग से टैबलेट पर लिख दूंगी। दूसरे बंदे के साथ जब डील की तो उसने 3 किलो मेरे से दाल ली थी, ठीक है, 3 किलो बोरी, तो इतना इतना उसने मुझसे मटेरियल लिया, और 11 मई तक उसने समय को क्या बोलना है, क्या बोलते हैं वो, पैसे जो है वो रिटर्न पैसे देने हैं, ठीक है। तो वो डील पूरी हो जाएगी, 11 मई तक का टाइम है इसके पास। और तो इसके लिए मैंने अलग टैबलेट में ये सब लिख दिया, जब ये डील पूरी होगी इस पर टिक मार दिया, जब ये डील होगी इस पर टिक मार दिया, ठीक है। तो हर एक ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग जो टैबलेट थी वो हुआ करती थी, ठीक है। सुमेरियन वाज द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज, ठीक है। फिर जब अकाडियन लोग आए तो फिर अकाडियन लैंग्वेज से लोग अकाडियन में लिखना शुरू कर दिया टैबलेट पर। वो देखो भाई, अब जो लोग आएंगे उनकी जो भाषा होगी उसी भाषा में लिखेंगे टैबलेट्स में, तो इस तरीके से चेंज आता गया, ठीक है। सो अब हम देखेंगे भाई बेसिकली क्या यूजेस ऑफ राइटिंग जो थी वो रही, ठीक है। मतलब अब राइटिंग का क्या क्या इस्तेमाल, भाई बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। पहला, रिकॉर्ड, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई चीज़ रिकॉर्ड्स रखने हैं हमने, कि भाई इसके साथ इतना इतना ये सब, कोई चीज़ को स्टोर करके रखना आता है ना। रिकॉर्ड्स हो गए, जैसे अभी हम पीछे पढ़ कर रहा है, ठीक है, कोई भी लेन देन हुआ तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं राइटिंग के थ्रू, आप उसको एक जगह पर रख सकते हैं, या नहीं रख सकते हैं। डिक्शनरीज बना सकते हैं, ठीक है। लीगल वैलिडिटी, नरेशन फॉर किंग्स, कि भाई किंग्स के बारे में जो भी उस टाइम पर लिखा होता, लिखावट वगैरह होती थी, अब चाहे वो अच्छा बुरा, बायोग्राफी होती है जब उसी के बारे में पूरा है वो तब किंग पे फोकस होता है टोटल, ठीक है। नरेशन का मतलब थोड़ा अलग है। नरेशन का मतलब कि भाई जब वो किंग था, आया था, तो उसका रूल में कैसा स्वराज, रियलिटी पे फोकस करता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ उसकी तारीफ ही करनी है। तो कैसा पूरा प्रजा कैसी जी, प्रजा ने एंजॉय करा कि नहीं करा, या प्रजा के लिए कितना हुआ, प्रजा ने कितना सहा, वो पूरा इम्पैक्ट क्या रहा, हर एक चीज़, वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं लिखावट के थ्रू एक जगह पे स्टोर की जाती थी, जिससे आज हम जान पा रहे हैं बहुत कुछ, है ना, हिस्ट्री के बारे में। तो राइटिंग का बहुत इस्तेमाल हुआ। अनाउंसमेंट कोई भी किंग ने कर देनी कि भाई अच्छा अब से ये वाला कानून लागू हो रहा, तो वो भी किससे थी, वो भी राइटिंग के थ्रू होती थी। कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो इसके लिए भी राइटिंग का इस्तेमाल होता था कि नहीं होता था, बिल्कुल होता था। अब सिस्टम ऑफ राइटिंग इन क्यूनिफॉर्म साउंड इट रिप्रेजेंट्स इज नॉट अ कंसोनेंट वॉवल, दे आर सिलेबल। Scribes have to learn 100 of science. It was a skilled craft. अब उस टाइम पे जो भाषा थी वो जो यूनिफॉर्म वे में वो लिखते थे, 100 साइंस उन्हें लर्न करने पड़ते थे। तो भाई आप खुद सोचो, आसान काम नहीं है। लिटरेसी अगर पढ़ा लिखा होना, लिटरेसी होगी भाई, वहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे होते थे या कितनी एजुकेशन वगैरह थी वो सब देखेंगे। तो बहुत कम, इवन राजा भी बहुत कम थे जो पढ़े लिखे होते थे। तो फिर प्रजा की बात तो हम दूर ही करें, तो भाई लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं बहुत कम था, ठीक है। एजुकेशन इतनी नहीं थी, तो लिटरेसी रेट कहीं ना कहीं बहुत कम था उस टाइम पे।
और टोटल 100 साइंस उनको लर्न करने थे, तो साइन को लर्न करना भाई आसान काम नहीं है, ऑब्वियसली इट इज़ अ कम्प्लेक्स वर्क। और इवन इफ अ किंग कुड राइट और रीड इट इज़ अ ग्रेट थिंग। उस टाइम पे जो अगर कोई किंग जो था वो पढ़ और लिख सकता था तो वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि लिटरेसी भाई हर एक कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता था। तो उनके बारे में तो इवन लिखा जाता कि भाई ये हमारे महान महान किंग, इनको ये इस तरीके से उनके बारे में लिखा जाया करता था। समझ में आ रहा है? किंग्स ऑर्गेनाइज ट्रेड, राइटिंग, कि भाई किंग्स के रोल में फिर आगे ट्रेड व्रेड सब चीज़ें, राइटिंग वाइटिंग वो सब चीज़ें अच्छा खासा हुआ और डेवलप। तो जब हम ना अब हम बात करेंगे साउदर्न मेसोपोटामिया। साउदर्न मेसोपोटामिया में कैसी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे की, सिटी लाइफ कैसी थी वहाँ पर, क्या कल्चर था लोगों का, क्या सिस्टम था क्या नहीं था, वो सब देखेंगे। सो किंग एंड टेम्पल, 5000 BCE settlement started there, cities developed around temples, it became center of trade, temple small shrine made up of सबसे पहले जब मंदिर बनना स्टार्ट हुए तो वो कच्ची मिट्टी के बनते थे, समझ में आया, छोटे से। तो फिर भी रेजिडेंस ऑफ वेरियस गॉड्स, अलग अलग तरह के जो गॉड्स थे वो लोगों को पूजा करते थे, लोग पूजते थे। देखो अब पहले तो लोग जब आदि मानव तब तो कुछ पता नहीं, अब देखो धीरे धीरे करके बसना स्टार्ट करा, राइटिंग के बारे में इन्वेंट हो गया भाई, व्यापार कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, इन्वेंशन के बारे, सॉरी एग्रीकल्चर के बारे में पता चल गया, बस गए एक जगह पे। अब उन्हें ये वर्शिप करने का हुआ कि भाई हमें जो नेचर है हमारे आगे पीछे, हम उसे वर्शिप, हम उन्हें थैंक करें, उनके गॉड के लिए वो हमें पूजे। ठीक है, पूजने का वो कहीं ना कहीं अंदर आया। ठीक है, तो वो मंदिर बनना स्टार्ट हुए उस टाइम पे, तो छोटे छोटे मंदिर बनते थे, कच्ची मिट्टी के बनते थे। ठीक है, और इस टाइम के दौरान कहीं ना कहीं सेटलमेंट और होना शुरू हुआ कि भाई किंग भी था और किंग के टाइम पे फिर टेम्पल्स बनने शुरू हो गए। ठीक है, और अच्छा खासा भाई टेम्पल से भी, क्योंकि लोग इतने सारे लोग थे वो आते थे कि भाई हम भी अपनी तरफ से अब कोई ना कोई बेशक इच्छा रख करके आए कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, जो भी उस चीज़ें साइड पे रही, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो जो भी उनके पास था उसमें से कुछ कुछ उन्होंने भगवान को देना चढ़ाना वहाँ पर। ठीक है, अब मान लो आप मंदिर जाते हो तो वहाँ पे फूल वूल लेते हो ना, वहीं पे बाहर जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं, तो इतने लोगों फिर वो एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, तो लोग आगे पीछे वहाँ पे शहर बनने शुरू हुए, क्योंकि सबके अंदर एक आस्था उत्पन्न होने शुरू की, भाई हमने भगवान को पूजना भी है। ठीक है, तो उस वजह से अगर ये टेम्पल है तो यहाँ पर बहुत सारे दुकानें भी होंगी। ऑब्वियसली अब जब लोग इतने ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर वो दुकानों में जा करके सामान भी लेंगे और भगवान को चढ़ाएंगे भी, तो यहाँ पर ट्रेड भी जगह जबरदस्त होगा कि नहीं, व्यापार अच्छा होगा कि नहीं, पैसा भी बढ़ेगा, लोग भी आएंगे और शहर ज़्यादा, इधर पॉपुलेशन भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी ना। कोई बड़े से मंदिर में जाओगे, किसी भी मंदिर में जाते हो भाई कहीं ना कहीं भीड़ तो रहती है, और वहाँ पर आप बिना चढ़ावा के जाओगे क्या? अक्सर नहीं जाते हैं, अक्सर नहीं जाते हैं, राइट। तो बस ये सिस्टम रहने लगा वहाँ का भी। आई होप क्लियर हो रहा है। कहीं पे भी अगर आपको लगा कि मैं फास्ट चल रही हूँ, प्लीज़ ज़रा एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक बार आप बता दीजिएगा कि भाई कोई डाउट वाउट है तो अपन क्लियर करेंगे, ठीक है। अब वही वहाँ की कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कैसी रहती थी, मतलब कैसे कैसे अब टाइम के साथ साथ जो मंदिर थे, पहले तो छोटे कच्ची मिट्टी के बनते थे, वो धीरे धीरे बड़े होने शुरू हुए। ठीक है, बड़े बड़े उसमें रूम्स बनने शुरू हो गए। ठीक है, अच्छे खासा एकदम मतलब डेवलपमेंट चल रहा था। अब तो टाइम के साथ साथ तो होगा ही। Temples had been outer walls going at their regular intervals. God was focus of worships. अब पूजा करते थे भाई, लोगों के पास जो होता था, कोई दही या फिर फिश होगी, ग्रेन्स होगी, सब लोग लेकर के आते थे गॉड के लिए। दे हैड ऑल वेरियस मेथड्स ऑफ, सबके अपने अलग अलग तरीके होते थे चढ़ावे के लिए, जिसके पास जो होता वो चढ़ाता था। ठीक है, सो प्रोडक्शन प्रोसेस, ये आप याद रखना। सॉरी सॉरी, जो मैंने आपको बताया ना कि ये ऐसे ऐसे करके मंदिर जब कंस्ट्रक्शन हुई, मंदिर बड़े बड़े बनते गए आगे पीछे, फिर यहाँ पे शॉप्स वगैरह भी होंगी, ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए, तो ये डेवलपमेंट होगी, कहीं ना कहीं ट्रेड भी बढ़ेगा। ठीक है, पैसा भी बढ़ेगा, आगे पीछे पूरा शहर अच्छे से और बसेगा। ये मेनली होने स्टार्ट हुआ जब धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुई। पहले तो स्टार्टिंग में क्या था, पहले स्मॉल टेम्पल्स बनते थे। ठीक है, फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई। गेट मी? कहाँ पे? इस पॉइंट से आपको बता सकते हैं, अभी यहाँ से कह सकते हो, लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा। पहले तो स्मॉल श्राइन होते थे, देन विद टाइम बड़े होने लगे। ठीक है, गॉड्स के नाम प्लीज याद रख लेना। इनाना गॉड किसको बोलते थे? जो लवन गॉड, लवन वॉर के
जो भगवान है उनको मीनाना कहते थे, मून के गॉड को, मून गॉड को, इन सबको पूछते थे वो, ठीक है। फिर उसके बाद इतना बड़ा डेवलपमेंट होने स्टार्ट हुआ धीरे धीरे करके ही। उस टाइम पर भी ऐसा नहीं कि जब छोटे छोटे मंदिर बनते तब नहीं था, तब भी व्यापार चलता था, लोग आते थे पूछते थे। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतता गया, यहाँ पर भी मंदिर को देखा जाए तो वो एक बहुत सेंटर बन गया था ट्रेड का, ठीक है। वहाँ पे लोग आएंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, वहाँ से सामान भी खरीदी होगी, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अच्छी खासे होने लगेंगी। आप मेरे ये फोकस मत करना, मैं जो कह रही हूँ जो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करोगे तो खुद से बना पाओगे सेंटेंसेस वहाँ पर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई पूछेगा तब भी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके इस तरीके सेटलमेंट कब हुई थी, 5000 BCE, ठीक है। सिटीज़ डेवलप होने शुरू हो गई, टेम्पल्स आगे पीछे, स्टार्टिंग में छोटे छोटे टेम्पल्स हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे करके ऑब्वियसली लोगों ने जब और डेवलपमेंट्स हुई, ट्रेड बढ़ रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, पैसा आ रहा था लोगों के पास, और श्रद्धा भी उनके अंदर उत्पन्न हुई कि भाई हम भगवान को पूजें, भगवान को पूजें, भगवान को पूजें। तो जब पहले तो छोटे छोटे टेम्पल्स होते, फिर बड़े बड़े, फिर कंस्ट्रक्शन होने लगी, बड़े बड़े मंदिर बनने शुरू हो गए, लोगों ने आना, बहुत सारे तादाद में लोग आते थे। तो वहाँ पर ऑब्वियसली वो ट्रेड भी कहीं रहेगा कि भाई हम चढ़ावा चढ़ाएंगे, जो जो उनको चढ़ाना है अपने हिसाब से वो चढ़ाते थे, और वहाँ पे व्यापार अच्छा हो रहा था, पैसा अच्छा जनरेट हो रहा था। तो बहुत बड़ा मेन पार्ट उस टाइम पर ना, टेम्पल जो था एक देश में, वो बहुत एक राज्य में वो बहुत बड़ा एक सेंटर पॉइंट था कहीं ना कहीं, ठीक है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। उस टाइम पे ऐसा होता था कि किसी को अगर रूल करना ना, वो जाकर सीधा टेम्पल पे अटैक मार दे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत वो पूरे राज्य को डाउन कर सकते हैं, इसकी चांसेस बढ़ जाते थे, ये भी चीज़ रहती थी, ठीक है। सो आगे का लिखा हुआ फटाफट से देख लेते हैं भाई। प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ऑल स्प्रिंग्स, वूल्स, वीविंग, इंक्रीज इन टेम्पल्स, भाई सब चीज़ें, व्यापार बढ़ना शुरू हो गया। टेम्पल ग्रेजुअली बिकेम मेन अर्बनाइजेशन इंस्टीट्यूट, मर्चेंट्स एम्प्लॉइंग, ऑब्वियसली भाई एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जब लेन देन होने शुरू हो गया वहाँ पर, जब ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया, आगे पीछे लोग वहाँ पे इतने आते थे, शहर पूरा वो बन जाएगा, ऑब्वियसली वहाँ पे लोग रहना शुरू करेंगे, तो वो एक पूरा शहर बनेगा, वहाँ पर व्यापार होगा, ठीक है, पैसा वहाँ पे बढ़ेगा, लोग वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जॉब वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई काम करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन, एनिमल्स, प्लो, फिश, ये सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होने शुरू हो गई। मतलब मतलब बहुत सी चीज़ें वहाँ पे डेवलप हो रही थी, ठीक है। फिश का व्यापार कोई कर रहा तो वो आकर के चढ़ा देगा, ठीक है, ग्रेन्स फ्रेन्स। अब यहाँ पे आप देखोगे आगे क्या लिखा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेम्पल। अब किस तरीके से जब मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनाने में आपको लगता है टाइम तो अच्छा खासा लगता होगा, तो कैसे होता था वो सब चीज़ें, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे वो देखो भाई, अब पैसा बढ़ेगा, लोग आगे पीछे नजर जाएगी, आपस में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं कि भाई मैं तेरे राज्य पे रूल करूँ या ऐसा ऐसा ऐसा। तो जब लड़ाइयाँ बढ़ेंगी तो जो लोग हार जाते थे, मान लो सामने वाला हार गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देयर सोल्जर वर एम्प्लॉयड एज गार्ड्स और सर्विस, भाई उनके जो सामने वाले जगह के, जो सामने वाले देश के, जो उनके जो राज्य के जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जो पकड़े जाते थे, उनको नौकर बना दिया जाता था। दे ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्पल वेल्थ, रिकॉर्ड कीपिंग, से अब यहाँ तो वो सब चीज़ कोई भी ऑब्वियसली 100 चीज़ें रहती हैं टेम्पल में, होते थे व्यापार वगैरह, उस सब चीज़ों में वो मदद करवाएंगे, ठीक है। किंग वॉज द हाई स्टेटस अथॉरिटी, भाई किंग को तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर देश का, राज्य का तो उस टाइम पे माना जाता था, उसके पास बहुत पावर थी, ठीक है। वॉर कैपिटिव्स, लोकल पीपल हैड टू वर्क फॉर टेम्पल, अब ठीक है। और इतने लोगों को, इतने सारे वो जो सोल्जर्स पकड़े जाते थे, उनको ये मजदूरी वजदूरी में भी लगा सकते थे, वो अपनी मर्जी थी, ऑब्वियसली वो पकड़े गए हैं, अब वो उनको नौकर बना लिया गया है, तो वो उनको काम भी लगवाएंगे, ठीक है। और इवन लोकल पीपल को भी लगाया जाता था, ठीक है, 1500 मेन लगेंगे, मान लो इतने लोग लगेंगे, 10 घंटे काम करेंगे, हर दिन 10 घंटे काम करेंगे, और 5 सालों में जाकर के एक टेम्पल बनेगा, एग्जाम्पल दी जा रही है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिटी थी, सिटी का नाम है उर, वहाँ पे लोगों की कैसी लाइफ होती थी, वहाँ पे लोगों की न्यूक्लियर फैमिली होगी भाई, समझ रहे हैं, छोटी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली होती थी। तो जो बेटा अक्सर शादी कर लिया करता था, तो वो जो बेटा, जब सब बेटियों की जब शादी हो जाती थी, तो वो अक्सर वो जो फैमिली थी वो उनके पेरेंट्स के साथ ही रहते थे, ठीक है, ऐसे नहीं पेरेंट्स को, ठीक है, तो वो फैमिली साथ में रहती थी, न्यूक्लियर फैमिलीज हुआ करती थी। हेड जो था वो फादर मेजर, जब वहाँ पे शादी हुआ करती थी, तो भाई देखो
ये चीज़ है कि भाई अरेंज होगी कंसेंट विद कंसेंट ऑफ पेरेंट्स की, भाई दोनों ही लड़का लड़की के घर वालों की अ, उनके पेरेंट्स की, माँ बाप की मर्जी के साथ कि भाई हाँ ठीक है, हम अपनी लड़की आपको दे रहे हैं, हम लड़का आपके लड़के क्या बोलते हैं, आपके लड़के से शादी करवा देंगे हम अपनी लड़की की, दोनों के ही माँ बाप राजी हों, ठीक है। फिर वो आपस में गिफ्ट जो थे वो एक्सचेंज करते थे, ठीक है। Earliest city, narrow, winding streets, wheel courts, unable to go. अब भाई ऐसे वहाँ की थोड़ा सा वो ज्योग्राफी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उस जगह की, वही सिटी ऑफ फोर में कैसी थी कि भाई बड़ी पतली पतली गलियाँ होती थी जिसे आप जा नहीं सके, तो बड़ी ऐसे ऐसे करके वहाँ की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है, ठीक है। जो डंकीज वगैरह थे उनको इस्तेमाल किया जाता था, कोई भी सामान टोना हो तो भाई हम करते हैं ना, जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ी वकड़ी कुछ गेहूं वेहूं उनके ऊपर, उससे वो ट्रांसपोर्टेशन अच्छी खासी वो उसके लिए काम वाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है डंकीज को, ठीक है। तो नो स्ट्रीट ड्रेन्स, क्ले पाइप्स, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इसे कहने का मतलब क्या है, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, पतली पतली गलियां थी, इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन नहीं थी, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा सा मतलब ऐसे कुछ जैसे आप देख रहे हो ना कि भाई शहर एकदम शहर खतरनाक नहीं, इतनी अच्छी बढ़िया प्लानिंग नहीं थी वहाँ की, ठीक है, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी वहाँ पर, ठीक है। ना ही वहाँ पे पाइपें वुइपें होती हैं या फिर कोई सिस्टम रहता है कि भाई रेन वाटर को कैसे वहाँ पे स्टोर वोर करना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। सो इवन वहाँ के घरों में विंडोज तक नहीं होती थी, जो लाइट थी वो सिर्फ और सिर्फ दरवाजे से आती थी। वहाँ के लोगों के बहुत सारे मानने होते थे, बहुत सारे ऐसे बिलीव्स होते थे कि भाई अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, होता है ना कहीं हमारे कि भाई हम मानते हैं, वहम बोलो या जो भी है, कि हमारे ऐसी मान्यताएं हैं, ठीक है, बिलीव्स हैं, ठीक है, मतलब हम ऐसी मान्यताएं, सच बोल सकते झूठ बोल सकते हैं, पर हमारी मान्यताएं हैं, उनको आप सुपरस्टिशंस कह सकते हो, ठीक है। तो वहाँ के लोगों की क्या क्या सुपरस्टिशन थी, रेस थ्रेश होल्ड, वेल्थ डोर ओपन इन द सेम डायरेक्शन। सॉरी फॉर द वेट। अगर आमने सामने होंगे तो भाई ऐसा माना जाता था कि जो घर में कले कलेश होंगे, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, जो पत्नी होगी वो अपने पति को परेशान करेगी, ये मेनली ये सब माना जाता था, ठीक है। और अगर मान लो कि भाई सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसका दरवाज़ा यहाँ है, इसका दरवाज़ा इधर है, तो वो अच्छा माना जाता था, ठीक है, लकी माना जाता था। सो डेड बॉडीज के लिए वहाँ पे ग्रेव यार्ड्स होते थे, ठीक है। जो रॉयल फैमिली से बड़े अमीर लोग होते थे, जब उनके वहाँ पे कोई मर जाता था तो वो उसी के साथ उसका जो भी सामान वगैरह है, ज्वेलरी होगी, सोने के बर्तन वर्तन हो गए, वो उसके साथ ही दफना दिया करते थे, ठीक है। अब एक और यहाँ पे सिटी हमारी लाइफ ऑफ सिटी मारी, मारी नाम की सिटी है, ठीक है। बहुत अच्छी राइटिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्लीज कॉपरेट करना, ओके। अब यहाँ पे ना हर्डर्स वगैरह होते थे। हर्डर्स क्या हो गए, वो जानवर को क्या बोलते हैं, चराना, उनका उनका ध्यान व्यान रखने वाले, ये सब हुआ करते थे। उनका थोड़ा कल्चर यहाँ के लोगों का थोड़ा ऐसा होता था, ठीक है। एक्सचेंज करते थे आपस में, मान लो कुछ जो भी ट्रेड वहाँ पे अच्छा खासा था इस चीज़ के बेसिस पे कि चीज़ हो गया, लेदर सब हो गया, जानवरों का एक्सचेंज हो गया, मीट का एक्सचेंज हो गया, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी, नोमैडिक हो गए जो लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं अपने जानवरों को लेकर के, तो उन्हीं का व्यापार ऐसा ऐसा होता रहता था, ऐसा रहता था। और वेस्टर्न डेजर्ट herded labor, soldiers gradually settled here. Few gained power, ruled. कुछ कम्युनिटीज जो थी उन्होंने धीरे धीरे करके यहाँ पे बसना स्टार्ट किया, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे ट्रेड था एनिमल्स के बेसिस पे, चीज़ के बेसिस पे, इन सब चीज़ों के बेसिस पे ट्रेड था। नोमैडिक कम्युनिटीज हो गई, ठीक है। वो धीरे धीरे करके यहाँ पे जब बसना स्टार्ट किया तो कुछ लोगों के पास पावर आई और जिन्होंने वहाँ पे रूल किया, ठीक है। किंग जो था उसके पास पावर थी, बाकी लोगों पे वॉच करता कि भाई लोग काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके पास पावर थी एंड वो कहीं ना कहीं वो एडमिनिस्ट्रेशन सब चीज़ें चलाता था, सिस्टम चलाता था, चीज़ों पर नज़र भी लोगों पे नज़र भी रखेगा, और वहाँ के लोग जो है वैसे वो कैसा ट्रेड चल रहा है वो सब चीज़ें भी चलती रहती थी, ठीक है। यूफ्रेट्स बिकेम द सेंटर ऑफ ट्रेड, बोट्स वर इंस्पेक्टेड बाय मायरी कमिंग फ्रॉम टर्की, जो भी टर्की से बोट्स आ रही होती थी मारी शहर में, ठीक है, उनको इंस्पेक्ट किया गया, भाई कोई जमाल घोटाला, कोई गड़बड़ घोटाला तो नहीं चल रहा, इनको इंस्पेक्ट किया गया, ठीक है, देखा गया। और ऑब्वियसली देखो यार, नदी हो या देखो यूफ्रेट्स क्या है, नदी का नाम है, तो वो भी सेंटर ऑफ ट्रेड्स पर गई, ठीक है। सेंटर ऑफ ट्रेड कैसे बनी भाई, जब नदी है,
ठीक है, तो उससे ट्रेड होगा, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मैं जा सकती हूँ पानी के थ्रू, बिल्कुल जा सकती हूँ, है ना। इससे व्यापार बढ़ेगा, पैसे में बरकत होगी। अब कश्तियां बना दो वोट्स के थ्रू, आप यहाँ से वहां जा सकते हो ना। तो अल्टीमेटली ये सेंटर ऑफ ट्रेड बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, ठीक है। सो लोगों ने टैक्सेस वैक्सेस लेना शुरू कर दिए, पर इनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है, मारेगी। लेगेसी ऑफ राइटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे क्या क्या जो था बढ़िया बढ़िया, और क्या क्या इसके बारे में आप देख सकते हैं। साइंस में और टेक्नोलॉजी में जब ग्रोथ हुई, मैथमेटिक्स मैंने बोला था, मैथमेटिक्स वहाँ पे इन्वेंट हुई थी, तो ये आप इस चीज़ के अंदर लिख सकते हैं। टैबलेट्स ऑफ मैथमेटिकल डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, कंपाउंड रूट्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, ये सब आने, इनकी भी लोगों ने इसके बारे में जानना, डिस्कवर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। उस टाइम पे लोगों के मानने में क्या था कि एक मंथ में 4 वीक्स, डेज में 24 आवर, एक आवर में 60 मिनट्स, ये देखने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको मेसोपोटामिया के बारे में बताती हैं। मेसोपोटामिया के 2 शहर, एक मारी, एक उर, और उनके बारे में कि भाई उसके बाद कि भाई वहाँ पे पूरी जगह की राइटिंग कैसे वहाँ पे मर्ज हुई, वहाँ की जियोग्राफी कैसी जगह थी, नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट एंड ऑल, वहाँ पे किस किस तरह के लोग थे, इस चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे। तो इन केस अगर आपको भाई कोई भी डाउट वाउट है, कोई बेस नहीं समझ आया, जो भी मैंने आपको पूरा अभी से लेके अभी तक इतने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, कुछ नहीं समझ आया, प्लीज़ टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आपको जवाब अवश्य मिल जाएगा, या तो आप उसे टाइम दे देगा बाबा। इन शॉर्ट कुछ देर मतलब वो रिप्लाई कमेंट्स में, वेल आई वाज थिंकिंग कि कभी ऐसे, अभी तो इतना पॉपुलर हुआ नहीं, चलो ठीक है, जब ये होगा नहीं होगा भगवान जाने, लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि भाई बहुत सारे डाउट हो गए, तो उसमें मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी। नहीं तो जैसे ही मेरे को आप कमेंट वेंट करिए, अपन इसका रिप्लाई कमेंट में भी दे देगा। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो उसके लिए वीडियो सेपरेट बनाने का ये रहता है कि भाई अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे तो आसान भी और रहेगा कि भाई 4-5 लोगों ने डाउट वाउट पूछ रखा है, कोई भी कोई सा क्वेश्चन वेश्चन है, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे फटाफट से, ठीक है। वरना तो कोई नहीं, कमेंट पे भी अपन पूरा कोशिश करेगा कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। बाकी चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिए।